ओके हाय, आज मैं कुछ ऐसा अटेम्प्ट करने वाली हूँ जो मुझे नॉर्मली बहुत ऑकवर्ड लगता है करने में, विच इज़ हाय गाइस, मेरा नाम ईशा है और आज मैं आपको फैट लॉस सबसे शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट तरीके से करने का मूवमेंट टेक्निक बताने वाली हूँ। बट बिफोर दैट मेरे को ऐसा लग रहा था कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर ना समहाउ एकदम पर्सन टू कैमरा स्टैटिक हो रहा था चीज़ें, तो मैंने सोचा वी शुड हैव लाइक अ चेंज ऑफ बैकग्राउंड, थोड़ा मूवमेंट इन सम ड्रामा एंड एक्शन। सो टुडे वी गो टू द जिम एंड शूटिंग द वीडियो। ऑल्सो आई डोंट नो इफ इट्स विथ यू, बट मेरे साथ हमेशा से ना like I felt very awkward like shooting in public. So not scared, not worried about anyone's judgment, but somehow I just felt it's very awkward and extra. So I thought this is a good fear to conquer today. So let's go! तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वर्कआउट रीमिक्स के बारे में जो कि फायर और आइस के शॉक वैल्यू के साथ आपके बॉडी को अटैक करता है, आपका फैट लॉस 10x बढ़ा देता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्पाइक कर देता है, स्किन टाइटन कर देता है, सेल्यूलर रीजनरेशन करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। Let's say heartbreak gone. Now she's so strong. Now she on a higher level. You gotta be on. This is her. फायर एंड आइस मूवमेंट्स अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो कुछ मूवमेंट्स होती है जो है फायर यानी सुपर एक्सप्लोसिव, हाई इंटेंसिटी और आपके बॉडी को एकदम अर्जेंट और इमरजेंसी स्टेट में डालने वाली। आइस मूवमेंट्स वो होती है जिसके अंदर आपको कंट्रोल्ड कैपेसिटी में रहना पड़ता है और उस कंट्रोल्ड कैपेसिटी में सिर्फ स्टैटिक रहने के अंदर आपको बहुत सारा एनर्जी लगती है। जब आप ये फायर मूवमेंट्स को आइस मूवमेंट्स के साथ सुपरसेट यानी 1 by 1 करते हो तो उसको फायर एंड आइस मूवमेंट्स कहते हैं। इंटरनेट ने हमको एक चीज़ के अंदर सुपर इम्यून बना दिया है, वो है शॉक वैल्यू। कुछ चीज़ जो हम 10-15 साल पहले देखते थे एंड वी यूज्ड टू बी लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, आज अगर हम वो हमारे फ़ोन पे स्क्रॉल करते करते देखें तो विल बी लाइक ओके समवन्स टेकन ऑफ क्लोथ्स, नॉट अ बिग डील, ओ समवन्स फॉलन फ्रॉम द बिल्डिंग, नॉट अ बिग डील। क्योंकि हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारी बॉडी की जो शॉक वैल्यू होती है ना वो कम होती जाती है और वो ही हम ना एज के नाम पे काफ़ी सारे रीजंस की वजह से ना हम बोलेंगे अरे अरे ये मत करो ये हो जाएगा, अरे अरे ये मत करो जॉइंट्स हो जाएगा, और उसी वजह से ना हमारा बॉडी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता जाता है कुछ भी नया करने के अंदर। अगर आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली करो ग्रेट, लेकिन अगर आप उसको प्रोग्रेसिवली इम्प्रोवाइज़ नहीं करते जाओगे तो आपको रिजल्ट आना कम हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। अ फॉर्मेट लाइक फायर एंड आइस, सॉल्ट एंड शुगर, ऑपोजिट्स हॉट कोल्ड, एवरीथिंग विच इज़ ऑन एक्सट्रीम्स, अगर इन दोनों को आप पेयर करके कुछ करोगे आपके रिजल्ट्स विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो बेस्ट मोटिवेशन होता है वो है रिजल्ट्स। आपको दुनिया का कोई भी कोट या नाइकी के जूते या म्यूज़िक कुछ नहीं चाहिए रहेगा अगर आपको दिखेगा कि मिरर के अंदर आपको जो डिज़ायर्ड बॉडी चाहिए वो आपको मिल रहा है और ये आपको इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर देगा। सो ल्यूकवार्म और फायर वर्कआउट को अगर मुझे सिंपली एक्सप्लेन करना है तो अपने आप को ना आप पार्क में इमेजिन करो, आप हंसते खेलते फ़ोन देखते हुए हाय हेलो करते हुए अच्छे से कैजुअल कंफर्ट जोन में एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन सडनली आपके पीछे अगर शेर पड़ जाता है तो आप कैसे भागोगे? ये आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो प्रैक्टिस और मोर इम्पॉर्टेंटली फायर एंड आइस मूवमेंट्स के साथ बिल्ड होती है। So whether you run at like a leisurely pace or you run at like a remotely fast pace or if you run like the share is behind you, ये तीनों will help you burn calories। जब आप ब्रीद भी करते हो ना, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो उसके अंदर भी आपका 1-1.5 कैलोरी बर्न होता रहेगा। फिर होता है बाबा रामदेव वाला ब्रीदिंग जिसके अंदर सो उसके अंदर योर होल लंग्स ब्रीदिंग सिस्टम एंड कैलोरीज बर्न विल बी हायर। और तीसरा होता है वो टाइप का ब्रीदिंग जो आप करते हो शेर से बचने के लिए, एकदम पैनिक स्टेट का जो स्प्रिंटिंग कर रहे हो, रेसिंग रेसिंग रेसिंग, लेकिन उस पैनिक स्टेट से जब आप सडनली खुद को एकदम स्टैटिक पोजीशन में होल्ड करके कंट्रोल करके ब्रीथ करने का ट्राई करते हो, आपके बॉडी को जो एफर्ट लगता है टू गेट फ्रॉम एब्सोल्यूट इमरजेंसी सिचुएशन टू एब्सोल्यूट काम,
उसके अंदर ना इट जस्ट गेट्स इनटू लाइक अ स्टेट ऑफ शॉक। उसकी वजह से वो रिजल्ट जो आपको शायद 3 महीने 6 महीने के अंदर दिखेगा, वही आपको 1 महीने के अंदर दिख जाएगा। फायर एंड आइस टेक्निक है वर्कआउट की, ये आपको 5 ऐसे इंसेन बेनिफिट्स देते हैं जो दुनिया का कोई वर्कआउट फॉर्मेट आपको कभी नहीं दे सकता है। नंबर 1, ये आपकी नर्वस सिस्टम को टॉगल मोड में डाल देती है, जिसका मतलब है कि जो फायरी मूवमेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर आपको आपकी पूरी जान लगा देना पड़ता है फास्ट पेस्ड चीज़ें करने के लिए। और ये आपकी ना सिंपैथेटिक सिस्टम, यानी आपकी बॉडी में जो पैनिक बटन को प्रेस करके एक्शन लेने के लिए इंड्यूस करती है, वो सिस्टम को एनर्जाइज करती है। और जो होल मूवमेंट्स है, ये आपकी पैरासिम्पैथेटिक साइड को एक्टिवेट करती है, यानी नो मैटर आपके बॉडी में कितना भी केओस हो, यू नीड टू स्टे काम इन योर माइंड, इन योर बॉडी, थ्रू योर ब्रेथ। नंबर 2, मसल रिक्रूटमेंट मैजिक। तो गाइज, आपकी जो फायरी मूवमेंट्स होती है, इसके अंदर आपके फास्ट ट्विच मसल्स एक्सरसाइज होते हैं, जिसके वजह से आपको एक्सट्रीम फैट बर्न मिलता है। और फायरी मूवमेंट्स के बाद इमिडिएटली आप जब आईसी मूवमेंट पे स्विच हो जाते हो, तब आपको इन नो टाइम स्विच होना पड़ता है टू लाइक अ डीप स्टेबल स्टेट। जब आप पैनिक से एकदम पीस की तरफ इमिडिएटली मूव हो जाते हो, आपके मसल्स, आपके माइंड और आपके ओवरऑल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, एफर्ट और फोकस लगता है टू गेट इन टू दैट स्टेट। नंबर 3, मेटाबॉलिक स्पाइक। एकदम से बढ़ गया, काम हो गए, आपको कम करना पड़ा, एकदम से बढ़ गया, काम करना पड़ गया। सो दिस एक्चुअली जस्ट बिकम्स लाइक अ रोलर कोस्टर। और ये रोलर कोस्टर पैटर्न के अंदर ना आपका फुल बॉडी, माइंड, सोल, एनर्जी, सबका जो ग्रुप एफर्ट लगता है ना, उसके वजह से विथ एज जो हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, वो बढ़ने लगता है फिर। नंबर 4 इज मेंटल मास्टरी। सो गाइज, वी ऑल नो कि आज के तारीख के अंदर फोकस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस लैक, एंड दैट इज बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड हम तभी हो जाते हैं जब थिंग्स बिकम अ लिटिल टू ईजी एंड वी बिकम लेजी। ये जो फायर एंड आइस मूवमेंट की जो जुगलबंदी है, जब ये आप सीक्वेंस के अंदर अगेन एंड अगेन करते हो, तो आपके बॉडी और आपके माइंड के पास वो ऑप्शन ही नहीं होता है टू बी डिस्ट्रैक्टेड। उन 15, 20, 25 मिनट जब आप ये मूवमेंट्स करते हो, आपका अटेंशन 100% एक जगह पे होता है, आपका माइंड मसल कनेक्शन इम्प्रूव होता है। आप एवरीडे फोकस नॉट जस्ट एट द जिम और वाइल वर्किंग आउट, बट इवन अदरवाइज इन ऑल अदर टास्क गेट्स अ लॉट बेटर। आपके पास अगर माइंड मसल कनेक्शन एटलीस्ट वाइल वर्किंग आउट होता है, तो बिलीव मी, द बेनिफिट्स दैट यू रीप फ्रॉम अ वर्कआउट आर जस्ट क्रेजी। आज की तारीख के अंदर हम लोग ना इतने ज़्यादा लो एफर्ट और लेज़ी हो गए हैं कि हम लोग ठीक से ना ब्रीथ भी नहीं करते हैं। When you have to breathe, the ideal way is to just ensure कि आप आपके स्टमक से पूरी ब्रीथ करते हो और फिर आप बाहर निकालते हो एयर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मोस्टली शैलो ब्रीदिंग करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस शैलो ब्रीदिंग हमारे जो लंग्स है वो कभी फुल और एंटायरली एम्प्टी होते ही नहीं है, ब्लड कम पंप करने लगता है। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ फायर एंड आइस मूवमेंट इज दैट आपकी बॉडी ना जब एकदम से फायर करके एकदम से आइस पोजिशन में आती है ना, आप नोटिस करोगे कि आपका जो ब्रीदिंग है ना, वो वॉरियर ब्रेथ लेता है। Sounds like Like after sobbing and all, when you're just trying to breathe ना, you breathe exactly like this, जिसके अंदर जब आप breathe in करते हो तो एक specific आवाज़ आता है, exhale करते हो तो वो naturally ये आवाज़ आता है। This has benefits not just for your body, but for your lungs, your heart, your kidney and your overall body. और अगर आपको लगता है कि इतने benefits are not enough, then I repeat, ये आपका फैट लॉस एक्सपेडाइट कर देता है, आपकी स्किन टाइटन कर देता है, आपके मसल्स को ज़्यादा टोन्ड अपीयरेंस देता है, आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, और ये आपको रोलर कोस्टर का थ्रिल आपके जिम और आप जिधर भी वर्कआउट कर रहे हो वो देता है। 3, 2, 1. We start with the Pitaji of all full body fat burning movements, which is burpees. Guys, ये एक ऐसा मूव है जो कार्डियो, स्ट्रेंथ और एजाइलिटी तीनों का काम करता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्पाइक होता है, दिन में तारे दिखना शुरू हो जाते हैं, स्टैमिना बूस्ट होता है और बॉडी लिटरली फायर मोड में आ जाता है। 3 से 5 रेप्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन गो अप टू 15 रेप्स पर सेट, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सीड मत करना, बिकॉज आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड बर्न ना, यू डायरेक्टली शुड स्विच टू द आइस मूवमेंट फॉर बेस्ट रिजल्ट्स।
बर्पी के बाद सीधा चक्रासन। इट्स लाइक फुल स्टॉर्म से एकदम स्टिल लेक में उतरना। जहाँ बॉडी थोड़ी देर पहले ब्लास्ट कर रही थी, अब हर मसल साइलेंट फाइट में है। स्पेशली स्टमक, लाइक इफ़ यू नोटिस केयरफुली यू विल सी माई स्टमक पल्सिंग, जो कि लिटरली दिखा रहा है कि हाउ मच ऑफ एन एफर्ट इट टेक्स फॉर मी टू कंट्रोल माई ब्रेथ। ये स्विच हमें दिखाता है कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ केओटिक और अग्रेशन में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ कंट्रोल रहने में भी सुप्रीम स्ट्रेंथ लगती है। That one moment when I moved from being in the burpee position to getting into chakrasan, I had to call God and say, Bhagwan, help me, help me, help me, help me, help me, I'm on camera. Okay, जो next movement है, especially for ladies, this can be like body transformational. अगर मैं मेरी बात करूँ, on most leg days मैं weight की exercises के साथ इसको alter करती हूँ. Catch hold of something. Okay. आपका ये जो पैर है, इसको ऐसे उठाओ. Yes. Then tilt a little. ये साइड किक्स आपके अपर इनर थाई और सेल्यूलाइट को बर्न करता है, जो वेट ट्रेनिंग के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल होता है टू बी ऑनेस्ट। आप जस्ट मेक श्योर करना कि आप आपके नीज को एंटायरली स्ट्रेटन अप या लॉक नहीं करते हो। So this, if you notice carefully, it's a lot like kicking like a two-wheeler. As women, we are not used to angling our feet and kicking. Kick की भी बात करूँ तो आपसे वैसे नहीं करो. Let's say a crocodile is holding your leg and you're trying to like just push him away. So with that pace, with that fire movement जब आप करते हो, your adductors, which is like your under thigh, side thigh, lower belly fat and ass of course, ये सारा will just be on fire. नेक्स्ट इज वॉल सिट, जो कि एक डिसेप्टिवली सिंपल मूव है जो थाइस को आग लगा देता है, लोअर बॉडी को स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये स्टैटिक होल्ड आपकी मेंटल टफनेस और मसल एंड्योरेंस दोनों का अल्टीमेट टेस्ट है। फास्ट साइड स्टेप से आपका हार्ट रेट स्काई रॉकेट होता है, लेग स्टोन होते हैं और एजाइलिटी बूस्ट भी होती है। ये मूव बॉडी को फैट बर्न मोड में डालने के साथ साथ हिप्स और कोर को भी फुल ऑन एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट इज द मदर ऑफ ऑल स्टेबिलिटी मूवमेंट्स, AKA प्लैंक। ये एक ऐसा कोर मूव है जो बिना हिले पूरे बॉडी को फायर पे डाल देता है। एब्स, आर्म्स, शोल्डर्स सब एंगेज हो जाते हैं। ये आपकी पोस्चर, बैलेंस और मेंटल स्टिलनेस का बॉस लेवल टेस्ट है। Hi, my name is Jairaj Kanik. I'm a freelance fitness coach and trainer. 5-6 years से 20-22% बॉडी फैट पे रहता था। I was like 99 kg और अभी रिसेंटली मैंने अपना एक्सप्लोसिव मूवमेंट स्टार्ट किया। अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ मैंने उसे मिक्सअप किया और साथ में मेरा कार्डियो भी मैंने ऑन पॉइंट रखा। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट 14-15 kg ऑफ फैट यूज़ किया है। मैंने मसल मास बिल्कुल भी लूज़ नहीं किया है। ऑलवेज़ आपको अपनी बॉडी को वार्म्ड अप रखना है, एकदम से हमें इमीडिएट कभी भी स्टार्ट करना नहीं। अगर आप बिगिनर हो तो ट्राई बॉडी वेट, क्योंकि जब भी आप कुछ नई चीज़ ट्राई करते हो आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती है। तो ऑलवेज़ गो स्लो। अपने जॉइंट हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स करते हो, मेक श्योर कि आपको कोई जॉइंट में इंजरी नहीं है। अगर सपोज़ आपको कोई हार्ट का इशू है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वेदर आप फीमेल हैं या आप मेल हैं, डजेंट मैटर। आप इसे वीक में 2 से 3 बार ऐड करिए। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको सेपरेट डे रखने की ज़रूरत है। आप इसे रेगुलर अपने वर्कआउट के बाद 1-2 एक्सरसाइजेज, स्टार्टिंग में 1-2 एक्सरसाइजेज आप ऐड करिए। धीरे धीरे अगर आप बहुत सही हो जाते हो तो इसका एक अलग से दिन भी रख सकते हैं। आप इसको सेट्स में ऑल्टरनेट के तरीके से यूज़ कर सकते हो। समथिंग दैट आई डू वेरी ऑफन, जैसे कि अगर मैंने स्क्वाट्स मारे हैं तो उसको ऑल्टरनेट करने के लिए मैं मेरे एक्सप्लोसिव किक्स करूँगी। अगर मैंने लंजेस किए हैं तो उसके बाद मैं सडनली प्लैंक करूँगी। अगर मैं ये मूवमेंट्स को जुगलबंदी के अंदर करती हूँ तो मेरा बॉडी इज़ ऑलवेज इन एंटिसिपेशन दैट it doesn't know what is going to come next, and that works incredibly well. You can also do it as a finisher. जैसे अगर आपका 40-45 मिनट्स का वर्कआउट रूटीन है, पहले 25-30 मिनट के अंदर आपका यूजुअल वर्कआउट कर लो और उसके बाद यू कैन टोटली डू an extended 10 to 15 minutes of fire and ice movement. So no matter what your schedule is, इसके अंदर ना as long as एक movement एक extreme है और दूसरा मूवमेंट उसका एब्सोल्यूट ऑपोजिट है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है कि इसको इसी के साथ करना है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी कि एज लॉन्ग एज आप आपके हिसाब से ऑल्टर कर करके खुद को ही चैलेंज करते रहते हो, योर बॉडी विल ऑलवेज कीप गेसिंग
and it will always be in the survival mode to outperform the last version of yourself. अगर आप ये वर्कआउट फास्टेड स्टेट यानी खाली पेट करोगे तो आपको बेनिफिट्स और भी बेहतर मिलेंगे. आपका ऑलरेडी डेफिसिट यानी आपकी बॉडी की सारी एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन हो गई है. सो लेट्स से फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग खाली पेट जस्ट गेट अप एंड जस्ट डू दीज मूवमेंट्स सो दैट यू कैन रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स. तो जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करते जाओगे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे क्योंकि आप अच्छे से मूवमेंट कर पा रहे हो और ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है. वेट, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स और कार्डियो यही सब इनफ नहीं है. आपका डाइट ऑन पॉइंट होना चाहिए, आपका स्लीप, आपकी रिकवरी सब अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको ये सब चीज़ें काम करेंगी. मैं एक फौजी हूँ, मैं आर्मी की कमांडो एक्सरसाइज करता हूँ. मेरे हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ और एकदम मस्त मजबूत फील करता हूँ. सो गाइज ये था मेरा वीडियो. आई होप ये आपको पसंद आया हो और इन सम कैपेसिटी ये आपको हेल्प करे. एज फनी एज इट साउंड्स आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू शूट ये था मेरा वीडियो वाला पार्ट. I hope I see you super soon and please like, share and subscribe to my channel. I would have never wanted to say it but I had to. I'll see you. Bye.